हेलो दोस्तों, मैं शुभम कुमार। कंप्लीट नोट्स ट्रस्ट योर सेल्फ में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ प्रमुख उपकरण और जो उनके कार्य है। जैसे कि आप यहाँ पे सब कुछ ये देख रहे हैं, छोटी सी एक लिस्ट लेके आए हैं जो कि किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिएगा, आज का जो हमारा ये चैनल है, इस पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना, लाइक करना। अगर आपको मेरी ओर से कोई भी कमी लगे तो उसे कमेंट में लिखना, ताकि मैं आने वाली सभी की सभी वीडियो में उसको दूर कर सकूं। मैं आपको बता दूं, आपको जो ये पूरी पूरी पीपीटी है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो चलिएगा, आज का जो हमारा पहला पहला यहाँ से हम अपने इंस्ट्रूमेंट लेके आए हैं तो है टोकोमीटर। जो टोकोमीटर का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, तो ये आप देख रहे होंगे, आप टोकोमीटर है। वास्तव में जो इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि कोई भी जब पहिया चलता है, या हम कह सकते हैं जब कोई एक मोटर चलता है, तो हम उसको ही आगे की ओर इसको लगा देते हैं, इस वाले नोक को। और ये इसमें जब ये आरपीएम दिखाता है, यानी कि 1 मिनट में कितने चक्कर काट रहा है, वो सब कुछ यहाँ पे दिखाता है। तो उसी के तहत हम टैकोमीटर का प्रयोग यहाँ पे करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यह एक ऐसा यंत्र है जो कि विद्युत मीटर की घूर्णन जो गति होती है, ये यहाँ पे विद्युत है, विद्युत मीटर की जो घूर्णनीय गति होती है और यह वाहन की जो घूर्णनीय गति होती है, उसको मापने का इसका कार्य करता है। जैसे कि मैं बता चुका हूँ आपको, ये मोटर की जो गति होती है उसको, यानी कि जो उसकी आरपीएम होती है, उसकी गति को भी बताता है। ये किलोमीटर प्रति घंटा में भी इसको व्यक्त किया जा सकता है। अगर नेक्स्ट की ओर चलते हैं तो मैं एक बार फिर से बताता हूँ, जो हमारा टैकोमीटर है, टैकोमीटर किस प्रकार का कार्य करता है। टैकोमीटर ये जो हमारा कार्य करता है, ये आरपीएम मापने का मैन जो इसका कार्य है वो क्या होता है, ये आरपीएम मापता है, यानी कि किसी भी घूर्णन की जो गति होती है उसको मापने का ये कार्य करता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, क्रेस्कोग्राफ, ये किसके प्रयोग में किया जाता है, जो इसका प्रयोग किया जाता है, ये किया जाता है जो पेड़ों की वृद्धि होती है उसके लिए। ये इसका एक छोटा सा चित्र है। तो इसमें जो पौधों की वृद्धि होती है उसकी माप को किस प्रकार से करते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, एक छोटा पेड़ है यहाँ पे, ये यहाँ पे एक छोटा पेड़ बना दिया है। अगर मैं शुरुआत में इसको मापता हूँ, सपोज करो ये 10 मीटर का आया, फिर जब जब मैं इसको नेक्स्ट टाइम इसकी माप करूंगा, अगर ये पेड़ मेरा इस प्रकार से इतना बड़ा हो जाता है, तो यहाँ से इसमें जो वृद्धि हुई है उसको ही मापने का कार्य करता है। आई होप ये भी आपको थोड़ा समझाने में मैं आपको सफल रहा हूँगा। नेक्स्ट की बात करते हैं एमीटर के बारे में। तो एमीटर का जो प्रयोग किया जाता है, ये प्रयोग किया जाता है विद्युत परिपथ के रूप में। विद्युत परिपथ में जो कि विद्युत धारा बहती है उसको मापने वाला जो यंत्र होता है, ये एमीटर कहलाता है। आपने एमीटर कई प्रकार से अपने वोल्टेज वगैरह में भी देखा होगा। तो एमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, धारा को मापने वाला जो यंत्र होता है उसको क्या बोला जाता है, एमीटर कहा जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट की ओर, सेक्सटेंस। तो सेक्सटेंस का जो प्रयोग किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है, तो जो सेक्सटेंस का प्रयोग किया जाता है, जो दो वस्तुओं के बीच की जो कोणीय दूरी होती है उसके लिए ये उसका प्रयोग किया जाता है। देखिए कितना प्यारा चित्र बना हुआ है, ये ट्रायंगल, यहाँ पे एंगल दिखा रहा है नीचे से, और ये पूरा पूरा हमारा एक चित्र है बंदूक जैसा देखने में। और यहाँ पे काफ़ी सारे लेंस लगे हुए हैं जिसको अलग अलग देखने में हम इसका प्रयोग करते हैं। तो सेक्सटेंस यह है। अगर मैं इसके बारे में बात करता हूँ तो सबसे सरल और सुसंगठित यंत्र है यह प्रक्षेप, यानी कि जो दूर की वस्तु है उनको देखने, उनके दो बीच की जो वस्तु है, उन जो दो स्थान है उनके बीच के उनके जो कोण होता है उनको मापने का इसका प्रयोग किया जाता है। 1730 में इसका प्रयोग जो सबसे पहले में किया था वो किया था जॉन हेडले द्वारा, और जो थॉमस गॉडफ्रे थे उनके द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। यानी कि इनका जो आविष्कार किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, जॉन हेडले और थॉमस गॉडफ्रे के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ का प्रयोग किसके लिए गया था, जो कि भूकंप मापी का प्रयोग किया जाता है। भूकंप मापने में जिसका प्रयोग किया जाता है उसमें सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। जब पृथ्वी पर भूकंप आता है किसी भी जगह से, जो उसकी हलचल होती है, उसकी जो बनावट होती है, उसको एक पैराग्राफ के तौर पे या एक लाइनिंग के रूप में उसको दिखाते हैं, ताकि इससे पता चल जाए कि सिस्मोग्राफ द्वारा कितना उसमें भूकंप रिएक्टर आया है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, तो यह है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर क्या करता है, हाइग्रोमीटर जो वायुमंडल में जो आर्द्रता होती है उसको बताता है। वास्तव में जो आर्द्रता का मतलब होता है, आर्द्रता का मतलब होता है नमी से, यानी कि जो वायुमंडल में जितनी भी नमी होती है उसके बारे में हमारे हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये हाइग्रोमीटर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, किसको रिप्रेजेंट करता है, ये करता है नमी को रिप्रेजेंट। नेक्स्ट की बात करते हैं, ये है फेदोमीटर। जो फेदोमीटर का प्रयोग किया था वो समुद्र की गहराई मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।
समुद्र की गहराई मापने के लिए प्रयोग किया था। अगर एक फैदा मीटर की बात करता हूँ तो एक फैदा मीटर कितने के बराबर होता है, तो एक फैदा मीटर, एक जो फैदा मीटर होता है वो 6 फीट के बराबर होता है। एक फैदा मीटर बराबर किसके होता है, 6 फीट के बराबर होता है। आपको कमेंट करके बताना है कि माइल्स में एक माइल्स में कितने मीटर होते हैं, एक माइल्स में कितने मीटर होते हैं। तो इसका प्रयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। रिएक्टर स्केल, अगर मैं रिएक्टर स्केल की बात करता हूँ तो जो सिस्मोग्राफ है वो भी भूकंप की जो तीव्रता है उसको मापता है, और ये भी किसको मापता है, भूकंप की तीव्रता को मापता है। तो वहाँ पे उपकरण कुछ अलग प्रकार का था, यहाँ पे उपकरण कुछ अलग प्रकार का। ये आधुनिक उपकरण बनाए जा चुके हैं पहले के मुकाबले, अब तक बहुत सारे हैं। ये आप देख पा रहे होंगे कि डिजिटल नंबरिंग दिखा रहा है इस पर, और इस प्रकार से हमारा क्या करता है, ये इस प्रकार से हमारा लाइनिंग वगैरह को शो करता है, जिससे कि हम उसकी जो तीव्रता है भूकंप की उसके बारे में उसका पता लगाया जा सके। नेक्स्ट की ओर ये है रेन गेज। तो रेन गेज किसके प्रयोग किया जाता है, जो वर्षा की मापक होता है उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगर मैं बात करते हैं एक छोटा सा यहाँ पे एक छोटा सा रेन गेज के लिए क्या करते हैं, ये एक छोटा सा बर्तन ले लेते हैं कोई, और उस बर्तन में जो भी वर्षा होती है उसमें उस उस एक समतल, या मैं कह सकता हूँ हमने एक छोटा सा यहाँ पे मैंने पूरा पूरा एक फ्लक्स लिया है। अगर मैं इससे हट करके एक छोटा सा ड्राम लेता हूँ, जहाँ तक ये भर जाता है, बाद में उसमें अपनी जो इंस्ट्रूमेंट है मापने का, यानी कि जो हमारी पीटी टाइप की होती है, फीटी टाइप की होती है, स्केल होता है, उसको माप लिया जाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से जो हमारा ये रेन गेज का जो फ्लक्स है वो कितना भरा हुआ है, यहाँ से 15 सेंटीमीटर। तो जिस दिन ये वर्षा हुई होगी तो कितने सेंटीमीटर व्यक्त करेगा, ये करेगा कि 15 सेंटीमीटर उस दिन वर्षा हुई है। तो इसका जो प्रयोग, जो इसका उपयोग किया था, क्रिस्टोफर ब्रेन द्वारा इसका क्या किया गया था, उसका पहली बार आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अमीनोमीटर किसका प्रयोग किया जाता है, यह हवा की शक्ति और गति को मापता है। तो आप ये देख पा रहे होंगे, आपने कई कई बार बसों की छतों पे लगा हुआ देखा होगा इस प्रकार का, जो कि लगातार रोटेशन में अपना घूमता रहता है। तो ये किस किस के काम करता है, जिस उपकरण में पृथ्वी तल पर पवन के वेग को मापता है, यानी कि जो हमारी हवा है उसको मापता है, साथ के साथ में उसे पवन वेगी मापी यंत्र यानी कि एमिनोमीटर कहते हैं। विभिन्न विभिन्न प्रकार के पवन वेग मापियों से पवन के बल वेग के मापन को पवन वेग मापन यानी कि क्या कहते हैं, एमिनोमीटर कहा जाता है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है हमारा, मैनोमीटर क्या है। तो मैनोमीटर में आप देख रहे हैं ये क्या करता है, ये जो पेड़ों की जड़ों का जो दबाव होता है उसको मापने का कार्य करता है। और ये साथ साथ में क्या होता है, ये वायुमंडल में जो प्रेशर बनता है पेड़ों के जो जड़त्व के कारण, यानी कि दबाव के कारण, उसको मापता है। साथ के साथ में जो उसको प्रेशर है उसको भी मेजर करता है। यहाँ पे एक छोटा सा स्केल देख पा रहे होंगे आप कि इसका जो स्केल होता है वो कितना होता है, जीरो जीरो से ये 7 से लेकर के -7 तक होता है। जो कि ऊपर का होता है वो +7 होता है, नीचे का हो जाता है वो -7 हो जाता है। तो इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं, ये हमारा एक क्या होता है, पूरा पूरा मैनोमीटर। जो पौधों की जो जड़ होते हैं उसको जो दाब होता है उसको मापने का एक कार्य करता है। हाइड्रोमीटर, तो हाइड्रोमीटर क्या है, हमने पहले पढ़ा है हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर में हमने पढ़ा है आर्द्रता के बारे में, और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं हाइड्रो। तो हाइड्रो में हम पढ़ेंगे जो द्रव का क्या होता है, घनत्व होता है, उसको मापने के इसके प्रयोग में किया जाता है। तो इस प्रकार से आप इसका एक फिगर देख रहे होंगे, जिसमें कि अलग अलग इसमें बल्ब चैम्बर, फ्लूइड या नोडल्स के बारे में दिखाया गया, नोजल के बारे में बताया गया। ये इसकी नोजल हो गई है, और ये यहाँ पे पूरा पूरा ये एक पूरा पूरा पैरामीटर होता है, जिसमें फिर से इस प्रकार का इस पे पूरी पूरी मार्किंग होती है थर्मामीटर टाइप से। तो इसमें पूरा पूरा इसकी आर्द्रता को, इसकी जो अपेक्षित जो घनत्व होता है उसको मापने का ये कार्य करता है। नेक्स्ट की बात करता हूं तो मैं, ये तो आप सभी ने देखा होगा, स्टेथोस्कोप। ये ये किसके कार्य में करता है, ये हृदय जो फेफड़े होते हैं उसकी जो गति होती है उसको सुनने के कार्य में ये किया जाता है। स्टेथोस्कोप का जो प्रयोग है, ये डॉक्टरों के आमतौर पे प्रत्येक डॉक्टर के गले में आपने देखा होगा जब जब आप डॉक्टर के पास गए होंगे। नेक्स्ट, बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या करता है, बैरोमीटर जो होता है वायुमंडल में जो दाब होता है उसकी स्थिति को बताता है कि वायुमंडल में दाब कितना बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि ये बैरोमीटर का पूरा पूरा एक फिगर है, दो दिखाए हुए हमने अलग अलग से। ये मॉडर्न जमाने का है, और ये
ये थोड़ा सा पुराना है, जिसमें कि जो जल भरा होता था उसके बारे में ये बताता था। नेक्स्ट, अगर मैं बात करता हूँ कार्डियोग्राम के बारे में, तो कार्डियोग्राम क्या करता है, ये हृदय की जो जांच होता है उसके बारे में जानकारी प्रदान करता है। ये आजकल के इलेक्ट्रॉनिक से आ गए हैं, जिनसे एक पेपर निकलता है, ताकि जो मरीज होते हैं हृदय के, जो कि हृदय के मरीज होते हैं, उनके बारे में बता दिया जाता है कि आपका जो आपकी गति है किस प्रकार से कार्य कर रही है। ये यहाँ पे एक छोटा सा इस प्रकार से ये भी मैप बनाता है, और ये जो मैप बना रहे हैं ये इस प्रकार से बनता है, जिससे कि मनुष्य की जो धड़कन होती है उसका पता लगाया जा सके। नेक्स्ट, स्फेग्नोमीटर किस प्रकार के कार्य करता है, ये भी आपने काफ़ी बार डॉक्टरों के पास में देखा होगा। ये रक्त दाब मापने का कार्य करता है, यानी कि बीपी मापने का कार्य करता है। अगर मैं सामान्य एक मनुष्य की बात करता हूँ, जो उसका बीपी होता है 80 से लेकर के 120 तक होता है, 80 से लेकर के 120 तक उसका क्या होता है, बीपी पाया जाता है मनुष्य का, और ये काफ़ी बार आपने डॉक्टरों के पास देखा होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। आपको ये जो मेरी पूरी पूरी पीपीटी है, ये जो हमारी पूरी पूरी पीपीटी है, ये हमारी कंप्लीट नोट चैनल पे मिल जाएगी। जैसे कि इसका जो नीचे डिस्क्रिप्शन में हम इसका आपको लिंक दे देंगे, प्रोवाइड करा देंगे, और हमारे चैनल से आप जुड़िएगा। और उसमें एसएससी एसएससी जीडी के काफ़ी सारे एग्ज़ाम पड़े हुए हैं, एसएससी जीडी के काफ़ी सारे वहाँ पे एग्ज़ाम पड़े हुए हैं, एग्ज़ाम के पेपर पड़े हुए, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं जा करके। तो आई होप आपको ये पूरी पूरी जो चैनल है मेरा, लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, ताकि आप वहाँ पे काफ़ी सारे जो एग्ज़ाम के कुछ हमारे एग्ज़ाम या पीडीएफ पढ़े हैं उसको आप डाउनलोड करके अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। तो मिलते हैं हम अपनी जल्दी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू गाइज़।